कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और इसमें हम थर्ड यूनिट करेंगे कॉम्प्रीहेंशन यानी बोध प्रश्न। इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके बेसिस पे कम से कम 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनको उसके बेसिस पे सॉल्व करना होता है। तो 2019 से लेकर 2005 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में, हम उनको सॉल्व करेंगे और यूनिट थर्ड अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2019 का कॉम्प्रीहेंशन यूनिट थर्ड बोध प्रश्न। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और उसके बेसिस पे क्या है जो कि 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं। भारत की सांख्यिकी प्रणाली के रहस्योद्घाटन में एक सामान्य विचार अंतर्विष्ट में एक सामान्य विचार अंतर्विशिष्ट है। सुदृढ़ संस्थाओं वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि उसमें विश्वसनीय आंकड़े समय पर जारी किए जाते हैं। एक दीर्घकालिक नीति के लिए इंद्रियानुभाविक आधार की आवश्यकता होती है और आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करेंगे। युवाओं की अधिक जनसंख्या वाले देश में राष्ट्रीय विकास संबंधी आंकड़े विशेषकर कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूल क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ मानक निर्धारित करने के लिए गठित किए गए निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की भूमिका सामने आती है। आंकड़ों की सत्यता पर संदेह करना एक वैश्विक प्रक्रम है। आधिकारिक वक्तव्य पर प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा हमेशा संदेह व्यक्त किया जाता है। जमीनी स्तर के लोग जिन्होंने यथार्थ को जिया है उन तक आर्थिक आंकड़ों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है। आंकड़ों की कमी राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। भारत की केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग जैसी संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। इन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें बाह्य हस्तक्षेपों से भी बचाना चाहिए। अधिक प्रकार्यात्मक स्वायत्तता उनके कार्य को विश्वसनीय बनाएगी। प्रकार्यात्मकता स्वायत्तता का एक परिसूचक है। उनकी यह योग्यता है कि वे पूर्व निर्धारित समय पर आंकड़ों को जारी करें, चाहे आंकड़े जो भी दर्शाते हों। सबसे पहले हमें इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ा। अब इसके बेसिस पे हम क्या है जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ए, सामान्य विचार, बी, विश्वसनीय आंकड़ों को जारी किया जाना, सी, सांख्यिकीय प्रणाली का स्पष्टीकरण और डी, आंकड़ों का चयनात्मक विवरण। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए हमने इस गद्यांश में क्या पढ़ा था, यहां देखते हैं। देखो, आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि उसमें विश्वसनीय आंकड़े समय पर जारी किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, यानी विश्वसनीय आंकड़े को जारी करना। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं। ए, युवा जनसंख्या पर, बी, राष्ट्रीय विकास पर, सी, आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे पर या फिर डी, राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना पर। जो संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले आंकड़े हैं वो पूर्णतः आंकड़ों की सत्यता पर प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं।
ये रहा। नीति के इंद्रियानुभाविक आधार की आवश्यकता होती है और आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे पर यहाँ निवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अंततः क्या सुझाव दिया गया है? ए, नीतिगत निर्णयों पर प्रतिबंध लगाना, आंकड़ों की सत्यता की समीक्षात्मक जांच करना, आंकड़े संबंधी कैलेंडर का पालन करना और मूल क्षेत्रों में विकास का समर्थन करना। उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को यह सुझाव दिया गया है कि उसे संबंधित जो आंकड़े हैं कैलेंडर का पालन करवाना चाहिए, किया जाना चाहिए, ताकि उससे क्या है, स्वायत्तता प्रदान। अंततः यह सुझाव दिया गया है कि पूर्व निर्धारित समय पर आंकड़ों को जारी कर देना चाहिए, यानी कैलेंडर का पालन करवाना चाहिए। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का क्या कार्य है? ए, मानक निर्धारित करना, बी, आंकड़ों की सत्यता पर संदेह करना, सी, आधिकारिक वक्तव्यों पर संदेह करना, डी, जन साधारण का समर्थन करना। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है उसका मेन काम है कि वह मानक निर्धारित करे ताकि उसके बेसिस पे काम हो सके। देखिए ये रहा, यहां मानक निर्धारित करने के लिए गठित किए गए निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की भूमिका सामने आती है। इसलिए आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है? ए, जमीनी स्तर पर अनुभव करके, बी, बाह्य हस्तक्षेपों का समर्थन करके, सी, स्वायत्त संस्थाओं पर नियंत्रण करके, या अधिक प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके। जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उसकी गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है, इस गद्यांश के बेसिस पे देखते हैं। इन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें बाह्य हस्तक्षेपों से बचाना चाहिए। अधिक प्रकार्यात्मक स्वायत्तता उनके कार्य को और विश्वसनीय बनाएगी। तो इसलिए जो आंसर है इसमें अधिक प्रकार्यात्मकता स्वतंत्रता प्रदान करके उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। आंसर है डी। तो इस गद्यांश में 2019 के पहले सेट में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जितने भी प्रश्न हैं उनका आसानी से जवाब, यानी आराम से उसका जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये 5 क्वेश्चंस आपके सभी पांचों क्वेश्चन आसानी से ठीक हो सकते हैं, बस हमें क्या करना है, गद्यांश को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इस गद्यांश में 5 प्रश्न दिए गए थे। नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट पार्ट करेंगे गद्यांश का ही, यानी कॉम्प्रिहेंशन बोध प्रश्न। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।